बजट जो है ना वो गरीबों के लिए, आवाम के लिए नहीं बनता। जो सूद हमें वापस करना है वो तकरीबन 8,000 अरब रुपए है ना। जब बनिए चलाएंगे और मुंशी चलाएंगे तो यही होगा ना, ठीक है ना। ये सब मिले हुए, कोई अलग नहीं है। कैसर बंगाली और असद सईद जैसे इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं अपॉइंट किए जाते बजट बनाने के लिए? स्मॉल बिजनेसेस को मौका दीजिए, उनके सर से ये जो FBR और कस्टम और टैक्स और पता नहीं क्या क्या और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और 10,000 तरह के हर जगह रिश्वतों का वो खत्म कर दें। रियल एस्टेट से मईशत चलती है? नहीं चलती, नहीं चलती, नहीं चलती। IMF और वर्ल्ड बैंक और फलाना जो ना, ये कंट्रोलिंग बॉडीज। BISP सिर्फ वोट खींचने का तरीका है। हमारे नौजवानों से डरते हैं कि अगर इनको तालीम दे दी, रोजगार दे दिया तो कल को ये हमें उठा के फेंक देंगे। हर एक के हाथ में मोबाइल है ना, और हर एक रील्स देख रहा होता है और पता नहीं क्या क्या देख रहा होता है, और दिमाग उनके खराब हो चुके हैं रील्स देख के। हाँ, और उनके पास कोई मौका मौजूद नहीं है। सोशल क्राइम बढ़ रहा है। हमारी अम्माएं बहुत बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थी और वो हर काम करवा लेती थी और कर लेती थी। आज़मा बुखारी को बुलाया, उन्होंने ही बयान दिया था ना, बेटिया आइए और जरा बताइए कहाँ तक पहुंची आपकी पंजाब है। 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम क्या बनेंगे हुक्मरान, मैंने उससे ये कहा। आदाब, मैं हूँ मुनज़्ज़र सिद्दीकी। मेरे साथ आज हैं समाजी तज्ज़ियाकार मोहसिन सईद साहब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मोहसिन। शुक्रिया मुनज़्ज़र सिद्दीकी। पहली बात ये कि आप बोर्ड नहीं जाती बार बार एक इंट्रोडक्शन देके? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका इंट्रोडक्शन है। अब आप हैं। और मुनज़्ज़र सिद्दीकी, आप मायूस नहीं हो जाती है? वीक इन वीक आउट यू डू सो मेनी इश्यूज एंड एवरीथिंग एंड यू डू योर पॉडकास्ट एज वेल। अपना भी करती है ना, मायूस नहीं हो जाती? फिर क्या आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं होती कि थेरेपी में जाने के लिए, कि वापस आया हूँ फिर उसी जज्बे से दोबारा? नहीं तो मेरी थेरेपी ये होती है कि मैं बिल्कुल अपने आप को सोशल मीडिया डिटॉक्स कर लेती हूँ, तो फिर मेरा वापस आ जाता है डोपामीन सब सही हो जाते हैं। दिमाग सेट ओके एंड आई एम बैक। वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब सब बंद करूं और भाग जाऊं किसी कोने में जाके आराम से। बस एक साफ सुथरा अच्छा बाथरूम चाहिए मुझे और मैं वहां जाके पड़ जाऊं, है ना। ये जरूरी है, डिटॉक्स बहुत जरूरी है और बहुत हेल्प करता है वो, ऐसा नहीं है ना। उससे डिटॉक्स से शुरू करते हैं और आते हैं बजट पे, क्योंकि उसमें बजट को बहुत डिटॉक्स की जरूरत है। मगर वही मैं कह रहा हूँ ना कि डिटॉक्स से आप टॉक्सिक, इंतहाई टॉक्सिक चीज पे क्यों आ गई? उसको डिटॉक्स करने की जरूरत है। लेट्स टॉक अबाउट बजट। हम तो कर दें डिटॉक्स, ठीक है। जो करने वाले हैं वो करेंगे, वो हमारी सुनेंगे? क्योंकि बजट तो उनका तो बजट से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। देखे अभी पिछले पॉडकास्ट पे मेरे पास साथ आई हुई थी GDA की सायरा बानो, तो उन्होंने कहा कि देखिए बजट जो है ना वो गरीबों के लिए, आवाम के लिए नहीं बनता। बजट बनाया जाता है जो आपकी एफ्लुएंट क्लास, अमीर तबका है, जो इलीट कैप्चर है ना जिसके हाथों में, उनके लिए बनता है। उसके आहिस्ता आहिस्ता सम्राट थोड़े बहुत इधर उधर से ट्रिकल डाउन करके अगर आवाम को मिल गया तो मिल गया। तो लेट्स बी वेरी क्लियर एंड आई एग्री विद हिम, बजट इसलिए बनता है। मैं आपको बताऊं अभी इस साल का जो बजट है, एक मोटी मोटी एग्जांपल है कि जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है सूद पे, जो सूद हमें वापस करना है वो तकरीबन 8,000 अरब रुपए है ना। ये सूद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को जो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो इस्लाम के नाम पे बना था, जो मुसलमान रहते हैं सारे, और हमसे बगैर पूछे जो कर्जे लिए गए, ये उन पे सूद है 8,000 अरब रुपए। सवाल और नहीं, पहले मैं आपको एक चीज बताऊं फिर मैं आती हूँ। उसके मुकाबले में जो डेवलपमेंट बजट है वो 1,000 अरब रुपए, यानी 8 रुपए हम कर्ज वापस करेंगे, कर्ज पे सूद, और 1 रुपए हम खर्च करेंगे तरक्याती कामों पे। ये हमने कर लिया। अब आप आइए। तो मैं तो बजट पे बात नहीं करना चाह रहा था, अगर अब आप मजबूर कर रही हैं तो सबसे पहले तो ये सूद पे बात कर ली जाए। ये वही लोग सूद लेते हैं ना जो हमको हर वक्त मुसलमान
नी हमारी करते रहते हैं और मुसलमान होने के लेक्चर्स देते रहते हैं वही होते हैं ना बिल्कुल। जो असेंबली का और बजट का इजलास तिलावत से करते हैं। इन्होंने सूद के बारे में जो अहकाम है कुरान में वो नहीं पढ़े हैं क्या? वो अब क्या पता नहीं पढ़े हैं, वो अच्छा, मानते चले नहीं है। चले पहले तो ये वो बात यूजुअली और इंटरेस्ट में डिफरेंस करते हैं ना। मैं आपको बता रही हूँ तो जो वो भैया समझते जब हैं। बनिए चलाएंगे और मुंशी चलाएंगे तो यही होगा ना। खैर बिल्कुल। चले आगे निकलते हैं। ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सही वो सारे कहीं थी और मैं उनसे भी यहाँ इख्तिलाफ करना चाहता हूँ कि एक आध वो चीजें जो नीचे आ जाए लोगों के पास ट्रिकल डाउन होके तो वो भी नहीं आती। बिल्कुल भाई बेकार बात बीएसपी है। के लिए तो बड़े बीआईएसपी के लिए बड़े पैसे देखिए रख लिए। बीआईएसपी अगेन ये वही बात है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस और वो भी और ये सब मिले हुए ठीक है ना। ये सब मिले हुए कोई अलग नहीं है कि पीवीपी अलग हो गई, पीएमएलएन अलग हो गई, पीटीआई अलग हो गई और एमकेवी सब एक है ठीक है ना। एक थैली के चट्टे बट्टे ठीक है बिल्कुल। और एक दूसरे के इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करते हैं। बीआईएसपी सिर्फ वोट खींचने का तरीका है। सिर्फ नहीं नहीं और करप्शन का लोगों के जो कि वो मतलब कहना चाहिए कि अफसरान की बेगमात ले रही हैं, अफसरान ले रहे हैं ठीक है ना। तो मगर इसका एक और भी पर्पस है। नहीं आप समझते नहीं है। लोगों तक जो 4 रुपए पहुंच रहे हैं वो वोट और वोट खींचने का क्या तरीका है। अफसरान खुश हैं जो ले रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में है पूरा हुआ है, इलेक्शंस पे वो काम आते हैं, रिगिंग में वो काम आते हैं ठीक है। तो ये वोट खींचने का तरीका है। 850 बिलियन रुपीस है ना। मुझे बताएं इस बेकार ये जिसे कहना चाहिए गटर में जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ ये देके ये लोगों पे ये बीआईएसपी जो है ये लोगों को भिखारी बना रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बीआईएसपी जो है ना भिखारी तो वो तो सब ऊपर बैठे हुए भिखारी तो ये तो कौम को भी बना रहे हैं, अपनी तरह बना रहे हैं। पूरी कौम भिखारी हो जाए वो सोचने लाउट पे रहे सोच ना रहे। मगर ये बीआईएसपी 4 रुपए के बीआईएसपी से किस कदर फायदा हो जाएगा नहीं ना ठीक है। देखिए पॉलिटिशियंस के लिए वोट और अपने पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं और अपने पैसे भी कम कर दें तो और स्टैब्लिशमेंट के लिए सिर्फ अपने पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा कहीं वो मतलब वो अमीर का शेर है ना, चाहे हैं सो आप करिए हमको अबस बदनाम किया, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, मुख्तारियां डेमोक्रेसी आ जाती है। नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, चाहे हैं सो आप करिए हमको अबस बदनाम किया। तो भाई ये इनका अपना पेट भरने का या अपने वोट्स भरने का तरीका, चाहे वो बीआईएसपी हो। दूसरी जो स्कीम है सस्ता घर, नॉन प्रोडक्टिव है बिल्कुल। रियल एस्टेट इज नॉन प्रोडक्टिव। तो जो रियल एस्टेट में इनके भाई बंद बैठे हैं उनको फायदा होगा, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री बनाने वाले हो, जैसे कि वो लगा रहे होते हैं ना कराची में आपने देखा होगा कि हर थोड़े दिनों बाद फुटपाथ तोड़ के एक कोई कंपनी है जो कि वो दोबारा लगा रही होती है। वो मैं कहती हूँ एनवी क्रीट वाली की जो पेवर्स जो लगा वो जो है हर थोड़े दिनों बाद हो रहा होता है, एक तमाशा हो रहा होता है। भाई तुम एक दफा लगा दो जो रहे मतलब यूरोप में जो कॉबल स्टोन्स लगे वो सेंचुरीज ओल्ड है, सेंचुरीज ओल्ड। नहीं वो उनको कंपैरिजन सिर्फ करना होता है कि भाई हम भी लंदन और पेरिस कहने को तो कह देते हैं कि पेरिस है बिल्कुल, मगर पेरिस में जाके कॉबल स्टोन्स भी देखो जो सेंचुरीज पहले लग चुके। सो वो आपको पता है कि बहुत बड़ा उर्फ आम जबान में जो चीज कहलाती है खांचा, वो होगा ठीक है ना हर तरफ से। तो इसी तरह वो जो बजट के में घर बनाए वो उठा के आप बेचेंगे, क्या करेंगे? रियल स्टेट है और वही है उस रियल स्टेट डेवलपमेंट। रियल एस्टेट से मईशत चलती है नहीं क्या? चलती नहीं चलती ना। तो यही जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो घर बीआईएसपी से चलेंगी क्या? बीआईएसपी का पैसा जो है वो आप उससे ऐसे रोजगार के मौके क्यों नहीं पैदा कर रहे? मैं इस तरफ आ रहा हूँ, नहीं करना चाहते, इट्स बाय डिजाइन। और ये तमाम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और फलाना जो ना
ये कंट्रोलिंग बॉडीज है। देखिए ये पाकिस्तान को कभी प्रॉस्परस नहीं बनने देंगे, कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनने देंगे। ये है, ठीक है, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए तो हम बहुत पावरफुल होंगे नहीं, अपने और हम रीजन सबसे में। बड़े कस्टमर हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के, इसीलिए तो ना, हम हो गए तो नहीं उनके नहीं कस्टमर मारा नहीं नहीं जाएगा। कस्टमर का नहीं, उनके लिए ये धूल भी नहीं है जो पैसा आपको भाई देते जितनी हैं। दफा हम जा चुके हैं भाई IMF के कितने पास, अरब, इतनी 2 दफा अरब, कोई गया है? कितने अरब डॉलर्स हो गए, उससे ज्यादा तो आपका कर्जा है। नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन वो IMF पे डिपेंडेंट होता है ना, नहीं, IMF कोई अप्रूवल पे। डिपेंडेंट, वही मैं बता रहा हूँ, डिपेंडेंट हम उस पैसे के लिए नहीं है। ये कंट्रोलिंग बॉडीज है, ये आपको कंट्रोल करती हैं, ये कंट्रोल आपको कभी नहीं बनने देंगी, ठीक है। और माशाल्लाह से इन कंट्रोलिंग बॉडीज के बड़े बड़े एजेंट्स जो हैं वो फिर बैठे होते हैं आपके बड़े बड़े ओहदों पे। तो मतलब सारा ये चोरों का बावर्ची खाना है जिसको कहते हैं उर्दू में। अभी आप देखिए कि ये जो बिजनेस क्लास के टिकट्स हैं यहाँ से जो, और वो भी बिजनेस क्लास, सिर्फ बिजनेस क्लास के, उस पे कोई टैक्स वैक्स इन्होंने खत्म कर दिया ना, सस्ता कर दिया उसको। बिजनेस क्लास पे टैक्स खत्म किया, इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल फरमा रहे कि इससे इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा होगा। कैसे? नहीं, जरा सोचिए कि हमको तो इन लोगों ने एक बहुत पूरी लोगों को एक बहुत बड़े चे के तौर पे देखते हैं, ठीक है, हम सबको, कि हमें तो दिमाग नहीं है, सोच ही नहीं सकते। जो अगर इन्वेस्टर बाहर का आएगा तो वो तो बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट है जो भी, वो वहां से टिकट लेगा ना, अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से टिकट लेगा, वो यहाँ आएगा और यहाँ से फिर दोबारा चढ़ के चला जाएगा। यहाँ से खरीद रहे जो उसको टैक्स लगेगा नहीं, फिर अपने भाई बंदों को और अपनों का अपनी फायदा ट्रैवल के लिए, अपने ट्रैवल के लिए इन्होंने किया है और समझते हैं कि बेवकूफ बना देंगे। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो बजट को रबिश करता हूँ पूरी तरह, क्योंकि जब मुंशी और बनिए आपका बजट बनाएंगे, बजट बनाने के लिए बैठे होंगे, तो वो सिर्फ अपना देखेंगे और या अपने ऊपर जो उनका सेठ बैठा है उसका, ठीक है ना, वो नीचे जो कारीगर है या काम करने वाला है उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए हल की तरफ। हल क्या है? सीधा साधा है। आप ये बात तय हो गई है, जब 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 हमारा, और जब जब क्या हमेशा ही रहा है, कोई मुंशी आ गया है या कोई, यानी कोई अकाउंटेंट है जैसे आजकल मौजूद है, या कोई बनिया है बैंकर मौजूद ही रहे, इकोनॉमी वही नहीं, वो आए थे डोली चढ़ के, कैसा वो रजा क्या नाम था उनका, जो IMF, जी 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 जी, हाँ हाँ, अभी रजा बाकर, रजा बाकर इजिप्ट को यानी मिस्र को तबाह बर्बाद करके पाकिस्तान आए थे, तबाह बर्बाद करके आराम से कहीं चले गए हैं, आराम से, ठीक है ना। साबित हो गया है ना, हम ये रोज़े रोशन की तरह हैं कि ये मुंशी बनिए नहीं कर सकते, इनके पास। अरे इनसे पूछो जाके जरा मिस्टर साकरार से या मिस्टर औरंगजेब खान से, अंडे तो बता दीजिए क्या रुपए दर्जन है और 3 अंडे कितने के आएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे बजट में इतनी गुंजाइश है मनूवर करने की, क्योंकि हमारे तो बड़े बड़े एक्सपेंसेस ही में निकल जाता है पूरा। बहुत है बेकार चीजें, अपनी लग्जरी कार्स, अपनी वो जो इम्पोर्ट करवाते हैं ना बहुत कुछ, आर्मर्ड प्रूफ फलाना, बंद कर दीजिए। इम्पोर्ट लिस्ट पे नजर डालिए, सिर्फ और सिर्फ जान बचाने वाली चीजें इंपोर्ट होनी चाहिए, जिनमें अद्वियात है, सर्जिकल्स हम खुद दुनिया को भेजते हैं सारी, ठीक है। जो दवाएं हैं, जो ये जान बचाने वाली, बच्चों से लेके और बाकी कुछ भी इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, सब कपड़े जो बेसिक चीजें वो पाकिस्तान में बनती है। इंपोर्ट बिल आपका नीचे आएगा। एक्सपोर्ट बिल कैसे बढ़ाए? एक्सपोर्ट बिल बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट के वो बढ़ाने के लिए एक काम कर दीजिए, एक तो लिल्ला
स्मॉल बिजनेसेस को मौका दीजिए, उनके सर से ये जो FBR और कस्टम और टैक्स और पता नहीं क्या क्या और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और 10,000 तरह के हर जगह रिश्वतों का वो खत्म कर दें। वो सब खत्म करेंगे, करप्शन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब तो सुना है कि वो कोई प्लान आ रहे हैं कि FBR को वो फेसलेस कर देंगे। हम देखेंगे, हम भी लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हाँ, जो लोहे अज़ल पे लिखा है, और फेसलेस कर देंगे तो क्या है, उसके पीछे तो फेसेस वाले ही बैठे हुए ना, तो हमें बेवकूफ ना बनाया जाए। पॉलिसी लेवल पे ये चेंज की जरूरत है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स में आप जो है प्रोडक्टिविटी लाएं, यानी वो एक्सपोर्ट्स विच यू कैन, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो चीज जो कि एक्सपोर्ट की जा सके। अब आप मुझे एक छोटी सी मिसाल दें, हर सुई का पैकेट में उठा के देखना चाइना से आती है, पाकिस्तान में नहीं बन सकती। और यकीन करें, आज तक नहीं बनी। आई एम सेइंग इट ऑन अथॉरिटी। में कोई एक बहुत संजीदा और ने कहा, हमारे सदर में जो लोग बैठे हैं उनके पास आप मोस्ट सोफिस्टिकेटेड चीजें ले जाएं, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री स्टैंडर्ड की, कैन मेक इट, दे आर मेकिंग इट। मतलब हमारे यहाँ वो हुनर है, हुनर ऐसा वैसा है कि हम हर चीज को कॉपी कर सकते मुझे, हैं। मैं सुई से शुरू करता हूँ, सुई से, और सुई या बटन से शुरू करता हूँ, छोटी छोटी चीजें, सुई चले ले। ये जो BISP का 850 बिलियन रुपीस है, इसमें सुई बनाने के कारखाने शायद इतने से ज्यादा नहीं होंगे इतना। और वो आप करें, उसकी इम्पोर्ट मशीनरी जो हो रही है उस पर इम्पोर्ट पे आपने जो ठक टैक्सेस लगाए हुए और ड्यूटीज लगाए, ये खत्म करें बिल्कुल, और लगवा को लोगों को पैसे दें, ठीक है, और बिला सूदी पैसे दें, और रोजगार के मौके, रोजगार के मौके। ऐसे अगर 10,000 कारखाने लगते हैं, जो छोड़ दीजिए अभी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बिल नीचे लाने के लिए आप मुझे बताएं कि लोकल कंजम्पशन में सुई कितनी इस्तेमाल होती है, हर तरह की सुइयां खत्म हो जाएगी, इंपोर्ट नीचे आएगा, बिल कुछ तो पर ऐसी देखिए ग्रैंड प्लान्स छोड़ दें, लेट्स लुक एट माइक्रो इकोनॉमीज। माइक्रो इकोनॉमीज का तजर्बा हो चुका। अच्छा, फिर आप एक्सपोर्ट्स पे, आपका डिजाइन इतना अच्छा है, डिजाइन सेक्टर जो है, व्हाई कांट यू एक्सपोर्ट योर ज्वेलरी? डिजाइनर्स हैं उसमें। मैं डिबेयर्स जब यहाँ था गया था एक दफा, वहाँ इंटरनेशनल मुकाबला हुआ था, पाकिस्तानी जो है ना, वो कौन सा राउंड होता है, वो दिमाग से निकल जाए, 1 2 3 के बाद कौन सा होता है जो बिल्कुल रह जाते हैं, फोर्थ कह लीजिए या सेकंड कह लीजिए, वो क्योंकि डिजाइन बहुत अच्छा था, सिर्फ प्रोपोर्शंस आउट थे, टेक्निकल की कमी थी, क्योंकि आप क्या। अच्छा, फिर इंडिया पूरे दुनिया की अब डायमंड पॉलिशिंग कर रहा है, यहाँ बुलवाई ना डायमंड पॉलिशिंग के लिए, पॉलिश होके चले जाए यहाँ से। और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जेम्स पॉलिशिंग, क्योंकि हमारा हुनर तो वही है। और अभी भी आप चलिए, सराफा बाजार चलिए, बोरी बाजार चलिए, और देखिए लोग क्या काम कर रहे हैं, हाथ से क्या खूबसूरत वो काम हो रहा है, ठीक है। ये इसमें आप इन्वेस्ट करें, सही है, एक्सपोर्ट्स करें, क्रिएटिव इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करें, क्रिएटिव इकोनॉमीज में। क्रिएटिव में तो ये है कि वो सोशल मीडिया के पीछे पड़े, उस पे कह रहे हैं हम विदहोल्डिंग टैक्स लगाएंगे, वहां आप टैक्स लगा रहे हैं, मतलब हर जगह से आपको नोचना है, आपको इन्वेस्ट अपने खर्चे नहीं कम करेंगे, अपनी बेवकूफियां नहीं कम करेंगे, मुंशी बनियों को नहीं हटाएंगे। भाई, कैसर बंगाली और असद सईद जैसे इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं अपॉइंट किए जाते बजट बनाने के लिए? क्योंकि वो तो भाई वो कहेंगे कि भाई BSP के बजाय हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे। वो तो कैरेक्टर वाले लोग हैं ना, और वो जो भी बात करेंगे, गलत बात करेंगे, कोई भी हो चाहे, वो कहेंगे सॉरी आपको नहीं मालूम, लेटर। एक तो वो ठीक है, और IMF से कहेंगे कि गेट आउट, IMF को कहेंगे गेट आउट, ठीक है। तो ये
है हल मौजूद, जो आगे पीछे चीजें करने से होने हैं, सिर्फ आगे पीछे करनी है चीजें, ठीक है। पॉलिसी लेवल, हुकूमत का काम क्या होता है? पॉलिसी बनाना, फैसिलिटेटर एंड पॉलिसी के रोजगार के मौके हाँ। जिससे आपका इतना बड़ा, क्या कहना चाहिए, सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इस वक्त बेकार फिर रहा है। रोजगार नहीं है उनके पास, रोजगार नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं, खाली दिमाग शैतान का कारखाना, तालीम नहीं है, तालीम नहीं है, स्किल है बट दे कैन बी टर्न इनटू स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। और यही वजह है इन्वेस्टमेंट इन पीपल नहीं है। देखिए, ये जो आपके एक ह्यूज तबका जो बेरोजगार बैठा हुआ है, जिसके पास तालीम नहीं है, रोजगार नहीं, कुछ करने को नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, लेकिन वो उसकी वजह से हो क्या रहा है? सोशल क्राइम बढ़ रहा है। वही मैं आई एम कमिंग ना, ये मौजूद है, ठीक है। और इससे आप देखते हैं, वो दुनिया की चीजें देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। ये आपने इतना सस्ता हो गया यहाँ, मोबाइल से लेके और ये सब कुछ, ठीक है ना। हर एक के हाथ में मोबाइल है ना, और हर एक रील्स देख रहा होता है, और पता नहीं क्या क्या देख रहा होता है, और दिमाग उनके खराब हो चुके हैं रील्स देख देख के। हाँ, और उनके पास कोई मौका मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है? फासिद ख्यालात, फ्रस्ट्रेशन है ना, बिल्ड होगी। अगर वही आदमी सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मसरूफ रहे तो रोजगार कमाने में, तो उसके बाद वाहियात चीजों का वक्त नहीं होगा, और वो अपने आप को इतना पावरलेस महसूस नहीं करेगा कि उसको कि कहीं अपनी पावर दिखानी पड़े कि जी कमजोरों के ऊपर, बच्चों और खवातीन के ऊपर, और औरतों पे वो पावर दिखाती है। फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है ना। I'm not condoning them, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक वजह क्या है कि एक मॉरल एंड सेक्सुअल ब्रेकडाउन, यानी अखलाकी और जिनसी तबाही वो जवाल आ चुका है कि हर वक्त हम खबरें पढ़ रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं कि बच्चे, औरतें, बच्चियां जो है उनको रेप किया जा रहा है, और लड़कों को अब तो हर जगह, ठीक है। मोहसिन, आपको क्या ऐसा कभी महसूस हुआ है कि ये सब जो आप बता रहे हैं कि जानबूझकर लोगों को बेरोजगार रखा जा रहा है, तालीम से दूर, सेहत से दूर, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है और उसके पीछे जो लोग हैं, वो हमारे नौजवानों से डरते हैं कि अगर इनको तालीम दे दी, रोजगार दे दिया, तो कल को ये हमें उठा के फेंक देंगे। बिल्कुल, इट्स बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चले 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चा स्कूल से बाहर है, चले उनकी उम्र गुजर गई, वक्त गुजर गया, अभी हालांकि नहीं गुजरा है, मगर चले इकला में उनको अकोमोडेट करने के लिए आपने क्या किया? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए? नहीं, हर जगह। दूसरे ना उनके लिए कोई तफरी, देखिए तफरी एक बहुत अहम चीज है जिंदगी को, जिंदगी में कहते हैं ना, इक्विलिब्रियम लाने के लिए, सुकून ठहराव लाने के लिए ना आपके पास गली गली स्पॉट्स गए, ठीक है। कराची जैसे शहर में जहाँ वो जो पार्क से, वो भी आपने एलीट कैप्चर हो गए, पैडल कोर्ट, टक टक सारे अमीर लोग आके 5-5, 2.5 वो पूरी लिस्ट मौजूद है, 3,000 से लेके 12,000 तक के पर आवर कोर्ट बुक करके टक टक रात को इर्द गिर्द वालों की नींदें हराम कर रहे होते, टक टक आधे से ज्यादा पार्क्स कैप्चर। आपके पास पब्लिक स्पेसेस नहीं है जहां लोग आके बैठे, तमीज सीखे। पहले सिनेमा होता था, सिनेमा का कल्चर होता था कि हाँ नीचे एक हुल्लड़ मचा होता था, बट वहां उस वक्त अगर आप याद रखें बदतहजीबी नहीं होती थी खवातीन के साथ, खवातीन का अलग मैट नहीं होता था, शो होते थे ना। सिनेमाज आपने तोड़ दिए, इंडस्ट्री तबाह कर दी है, फिल्म इंडस्ट्री आपने सब कुछ कर दिया, आप उसमें रीइन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोगों में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, लाइक आप सेड बाय डिजाइन है। डर लगता है ना बाशऊर ना हो जाए, क्योंकि एक तो सिनेमा से जो मैसेजिंग आ रही थी और एंटरटेनमेंट हो रहा था, ऊपर से मिलजुल के कैसे एक तहजीब याफ्ता, तहजीब वाले माहौल में आप करते हैं। पब्लिक स्क्वायर्स, पार्क्स के साथ आप ये कर रहे हैं, ठीक है। बिजली आपके पास 10-10 घंटे, कराची जैसे शहर में जो महंगी तरीन बिजली दे रहा है, लेता है, लोड शेडिंग 10-10 घंटे, और कई झूठ बोलती है कि 10 घंटे से ज्यादा नहीं हो रही, झूठ नहीं, मगर मेरा सवाल है 10 घंटे भी क्यों हो रही है? देखिए, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में बिजली हमारे पास ज्यादा है, एक्सेस में है।
हमारा प्रॉब्लम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन मसला क्या है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के अंदर मुनाफा नहीं है, तो ये जितने सब ये है ना, जिनके आईपीपीज हैं या जिनके पास कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उनको पता है कोई मुनाफा नहीं। आईपीपीज को तो मुफ्त बैठ के दे रहे हैं आप खाना, तो गवर्नमेंट भी नहीं इन्वेस्ट कर रही, भाई बंदों की लगी है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट नहीं कर रही। वही मैं कह रहा हूँ ना, और कई भी नहीं कर रही है, ठीक है। हालांकि कई को हम सब पैसे देते हैं, कई तो नहीं करना चाहेगी ना, उसकी मोनोपोली है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि सबको उस लालच है, सब अपनी वो कर रहे हैं, एक और ले ना, पावर कई की तरह एक और कंपनी ले। अच्छा, मगर 10 घंटे भी क्यों हो? अब 10 घंटे इस गर्मी में जब टेम्परेचर 38 डिग्रीज है और फील्स लाइक 48 डिग्रीज हो जाते हैं, 10 घंटे लोगों के आसाब फूट जाते हैं। और जब एक वो आदमी जो के काम करके जाता है इस शहर में, और उसके पास कोई रात को बिजली नहीं है, नहाने को पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, सुकून से जो हवा पंखे के नीचे सोने को वो नहीं है, तो वो फिर गुस्सा होता है, एंग्स्ट, ठीक है। और वो फिर अपनी बीवी को भी ठोकता है, अपनी बच्चों को भी ठोकता है, बाहर जरा सा गाड़ी यूं हो गई तो झगड़ा शुरू हो जाता है, मार देते हैं लोग एक दूसरे को, ये भी हुआ। और सबकी जिम्मेदार रियासत और हुकूमत है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है, इन्होंने नालायकों को भर्ती किया हुआ है, या अपने फायदा उठाने वाले आगे लोगों को क्या, या अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया हुआ है। मैं कहता हूँ कि या तो इकोनॉमिस्ट करें, दूसरा मेरे खवातीन को दे दें। मौत आ जाएगी इनको। आपकी और हमारी अम्माएं, ठीक है, वो बहुत बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थी, वो छोटे लेवल पे माइक्रो पे करती थी ना, 10 मिला दे माइक्रो पे कर लेंगी वो, और वो हर काम करवा लेती थी और कर लेती थी, ठीक है ना। मतलब उन्होंने कर्जे नहीं लिए, उन्होंने कमेटियां डाल के बना लिया, और इतनी एक लिमिटेड अमाउंट होता था। आपके वाले वो थे फर्स्ट में थे क्या, कोई रॉयल पेल तो नहीं थी ना, और यकीनन वो बेचारे तो बहुत ही ईमानदार थे, तो बिल्कुल ही गया। हमारे वाले प्रोफेसर थे, मगर बच्चों को भी पढ़ाया, बच्चों की शादियां भी की, ससुराल भी निभाए, नैका भी निभाया, हर तकरीब होती थी, घर पे दावतें भी होती थी, आड़े दिनों के लिए भी रखा जाता था, और सेविंग भी हो जाती थी थोड़ी सी, और अच्छी तरह रहते भी थे, अच्छे कपड़े भी पहन लिए, अच्छा खाना भी खा लिया, और हर चीज का होता था, पूरा होता था, सब कुछ, मौलदारी भी होती थी, हर चीज होती थी। खवातीन का ग्रुप बने अच्छी सी, आज भी ऐसी खवातीन है, छोटी खाला मौजूद है, जिनको हम मिसेस सुगरा काज़मी कहते हैं। एक खातून ने 1954 से आगे गुड़ियां खेल के और इतना हाउस ऑफ काज़मी कर दिया, ठीक है ना। तो कुछ होगा ना कि एक्सपोर्ट्स भी करती थी इस जमाने में, बोला, मगर फिर वो ये कहेंगी, जब ये औरंगजेब खान और ये साकदार और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये लोग बोलना शुरू करेंगे ना कि ये कहेंगे चुप हो जाओ, चलो तुम लोगों को कुछ नहीं पता, हम कर लेंगे। सारे नकवी को ले वो भी यही कहेंगी, वो खैर उनका तो इंतकाम, वो भी यही कहती, चलो तुम जाओ खेलो, हम कर लेंगे, जाओ यहाँ से निकलो। आज के वो मिसेस काज़मी तो मौजूद है ना, ले आए हिट के तौर पर, मिसेस काज़मी है, बहुत नहीं रानी खावर मुमताज साहब है, ठीक है ना, ठीक है। वैसा सही है, इतने से उस पे वो सब कुछ का बिजनेस चलाती है, बहुत बिजनेस, बहुत मुशर्रफ है, उनको ले आए, ठीक है ना, बड़ी काबिल खवातीन है, उनको हैंडल, क्योंकि मगर ये खवातीन ऐसी है कि निकलो यहाँ से, निकलो, चुप हो जाओ तुम, उनमें ये है, ठीक है ना। लोग बहुत नफरत होगी जो अब मैं नाम लेने जा रहा हूँ, शर्मीन उबैद चिनॉय को लेके, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर शर्मीन उबैद चिनॉय, ठीक है ना, दुनिया जानती है उनको, उनकी बात सुनती है, वो हमारा केस बहुत अच्छी तरह प्लीड कर सकती है, और वक्त है, और ये सब खवातीन मिलके IMF से कहेंगी, मुर्गा बन के वहां कोने में खड़ी हो जाओ, वो जो IMF वाली आती है खातून, या वर्ल्ड बैंक, वहां खड़े हो जाओ, या निकल जाओ, निकलो यहाँ से। इनमें इतनी किरदार और
वो कहना चाहिए ना कि है कि काम करेंगी। इन लोगों की तरह नहीं जो IMF के अपनी अपनी नौकरियों के लिए आगे कर रहे होते हैं या IMF के एजेंट्स बन जाते हैं जो पाकिस्तान को वैसे ही रखना चाहते हैं। ये मैं बजट पे कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि पूरा इस वक्त मीडिया लगा हुआ है कि फलाना ये तो फलाना वो तो फलाना वो, रोज शाम को 4 मुर्गे और एक साइड में कोई बिल्ली बैठी होती है या बिल्ला बागड़ बिल्ला और वो ये हो रहा होता है। ठीक है ना, सब तमाशा है, इनका भी तमाशा है। ठीक है, करना है मीडिया को, एक चीज ले लें, वो तमाम मिनिस्ट्रीज लें, वो तमाम डिपार्टमेंट्स लें जिनके बजट स्लैब्स हो गए नहीं होएगा, यू नो, या बार बार हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वो वापस ले लेता है फेडरल ना, वो कहता है वापस दे दो। वो नहीं, वो हो रहे क्यों, कैसे, फॉलो अप्स। ठीक है, मुस्तकिल फॉलो अप करते रहे। और ये जो बजट की पूरी महीने की झाई बकवास हो रही है, इसको ना कवर करें। ये मैं बता रहा हूँ 2-3 महीने में सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, नहीं लेकिन फिर अगर मीडिया कवर नहीं करेगा तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे, इश्तिहार नहीं मिलेंगे, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। जैसे वैसे तो अब नहीं जा रही है, नहीं जा रही, लेकिन और ज्यादा चली जाएंगी। नहीं कैसे जाएंगी, लगे रहे। और अब हमारे यहाँ पब्लिक फंडेड मीडिया का वक्त आ गया है। ठीक है, गोफंडमी करें, बहुत दुनिया में चीजें मौजूद हैं। अभी ये देखे ना, तो इन्होंने कहा कि हम उस पे टैक्स लगा रहे हैं। वो तो टैक्स का तो शौक है ना, टैक्स लगा दो, उन्हें और बढ़ा दो, टैक्स लगा दो। हाय नहीं, मेरी बेगम ट्रैवल करती है, बिजनेस क्लास कम करो, ये सीन हो रहा है। ओके, सो प्लीज हमको वो बेवकूफ ना समझा जाए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन ये है कि इनकी हकीकत हम खोलते रहें, यही करें। ठीक है, और जो हम हर इंडिविजुअल से हो सकता है एक फर्द की तरक्की, एक फर्द की डेवलपमेंट, क्योंकि आपकी रियासत और आपकी हुकूमत नहीं कर रही। तो आपके अतराफ जो लोग हैं उनमें से किसी एक दो की जिंदगी बेहतर अगर आप एक की कर सकती है, मैं एक की कर सकता हूँ। अब तुम सोचो वो नज़ा कि हम करने वाले कम से कम 12 करोड़ लोग तो हैं। नहीं तो नहीं होंगे, नहीं जो अफोर्ड कर सकते हैं 12 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे। चले वो भी ज्यादा है, लेकिन चले 10 करोड़ में 10 चलो 5 ले लो, ठीक है। 5 करोड़ में से आधे ने एक आदमी को जिंदगी बेहतर की, 2.5 करोड़ हो गए सीधे, और आधे तो इतने होंगे कि 2 की कर सके। ठीक है, 5 करोड़ हो गए, 7.5 करोड़ तो यही हो गए। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि बहुत सारे लोग अब कैबिनेट पोस्ट में बैठे नजर आते हैं जो बहुत अलान या फिलान एजुकेशन पे बात करते थे वो, मतलब, और जालिब की वो याद आती, जिनको था ज़बां पे नाज, चुप है वो ज़बां दराज। वहां बैठ गए तो साबित हो गया कि आपको सिर्फ पावर चाहिए थी, चाहे आप कितने ऐलान कर रहे थे। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन बजट है 3.5 बिलियन रखा है इन्होंने ना। फिर आप आ गई वही, नहीं लेकिन बांग्लादेश में डबल है, आबादी भी हमसे कम है। बांग्लादेश को छोड़ देना, बाकी लोग छोड़ दें, वो अपने लोगों के साथ कम से कम सिंसियर है। कुछ इससे थोड़े बहुत होंगे ना, वहां के लोग भी अवेयर है ना, लोगों के। हाँ, हमारे तो स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड बाकी जो है वो ब्यूरोक्रेसी लोगों के साथ नहीं है। कोई कहीं नजर आ जाता है आपको तो ठीक है। मैंने कहा ना कि वो अलान वाले लोग भी जो हैं वो कुर्सी पे बैठ के, जिनको था ज़बां पे नाज, चुप है वो पर ज़बां दराज। तो एक बहुत गहरी मायूसी और गहरा अंधेरा है, आगे कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन मगर क्या करें, देखिए, खुदकुशी कर ले?
नहीं ना, रोज नहीं, उठे, रोज उठे। हाँ, और रोज क्योंकि मैं ये समझती हूँ, हमारी दोस्त थी है, सबीन महमूद, हाँ, याद है? हाँ, मैं और सबीन, T2F, मैं और सबीन हर प्रोटेस्ट में वो हम लोग जाते थे, हादिया हाँ, में, सबीन, सारे वही यूजुअल सस्पेक्ट्स। एक दफा सबीन मुझे लेने आई, हम टीम प्रोटेस्ट, पता नहीं किस चीज पे था, हम खुद ऑर्गेनाइज करते थे। सबीन, क्या है यार, क्या फायदा? मैं भी सोचती हूँ क्या फायदा, अगर फिर भी सोचती कि अब ये भी ना करें, एग्जैक्टली, अब ये भी ना बोले, तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है कि अब ये भी ना करें। हाँ, तो नहीं, ये और मुझे लगता है कि ठीक है, मायूसी की वजह भी है, लेकिन मायूस ना होने की भी वजह है, और पुरुमीदी की वजह मुझे लगता है कि हमारी जो जेन जी और जेन अल्फा है वो है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और मैंने इसकी विजिबल एग्जांपल्स देखी हैं कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और वहाँ पे उनसे उनके सवालात सुने, उनके साथ Q&A सेशंस होते हैं, तो उसमें जिस किस्म के वो सवालात करते हैं और जो वो बातें करते हैं, उससे मुझे बहुत उम्मीद पड़ती है कि उनको पता है। अच्छा, सोशल मीडिया के आने की वजह से ये भी हुआ है कि जो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की जो फैक्ट्स हमारे किताबों में नहीं होते थे, या डिलिबरेटली आपके निसाब के करिकुलम से अलग रखे जाते थे, सोशल मीडिया के आने के बाद वो सब अब खुल खुल के आ रहे हैं। ये बच्चे वो देखते और ये वो सवाल करते हैं, और कि भाई ये ऐसे क्यों हुआ, फलाना के साथ ऐसे क्यों किया, फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, कायदे आजम, ये सब सवाल करते हैं वो, ठीक है, और उनको अब आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। अच्छी बात है अगर है तो, क्योंकि अब फिर ये वो क्या कहना चाहिए, डोमेस्टिक फ्रंट पे, यानी हमारे अपने मुल्क पे तो मुझे सिर्फ अंधेरा नजर आया पिछले 10-15 दिनों से, लास्ट वी टॉक्ड, मतलब कोई चीज, मगर इन अल्बानिया में जो हुआ, अरे वाह, वाह, जेरेड कृष्ण को और इजराइलीज को जिन्हों आ गए थे उनको निकाल रहे, के क्या पूरे कितने लाखों लोग निकले हुए थे सड़क पे, प्रेशर बिल्ड था। आज भी ये बात, आई एम कमिंग टू दैट, उसी से दूसरे, चाहे लोग कुछ कहें कि ये उन्हीं का एजेंट था, तो लाए हुए थे, तो यूं हो गया, तो यूं हो गया, जिस कॉकरोच जनता पार्टी जो इंडिया में हुआ, एजुकेशन से ही शुरू हुआ ना, यंग लोगों ने, उस 46 डिग्री था दिल्ली में, सोच के लर्जा चढ़ रहा था, और लोग बिहार, बॉम्बे, हैदराबाद, उत्तराखंड, कहाँ से नहीं आए हुए थे बच्चे, और ये सब एजुकेशन से शुरू हुआ है, एजुकेशन से, और कहाँ से वो बच्चे नहीं आए हुए थे, और डटे रहे, और उनको आके बहुत लोगों ने उस पूरे उनकी वो इवेंट को, प्रोटेस्ट को सैबोटेज करने की भी कोशिश की, कि आ गई आपके हिंदुत्व वाले भी आ गए इधर से, तो और जो लड़कियां पढ़ी हैं निकले यहाँ से, हिंदू मुस्लिम करने आ गए, चलो यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, हम सब स्टूडेंट्स हैं, क्या पढ़े हैं, और क्या, और मीडिया, वो जो गोदी मीडिया कहते हैं, जो गोदी मीडिया को निकाल दिया उन्होंने भाई, बाहर, हमारा वाला ही मीडिया है ना, वो हमारे ही जैसे है ना, वो भी उनको, हमारे जैसे तो नहीं है, हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन नहीं, मगर वही है ना कि रोज बस वही ना, एक बागड़विल्ला बैठ के 4 मुर्गों को लड़ा रहा होता है शाम को, और उसका असर कोई नहीं होने, कभी काम का काम नहीं किया। जरा पूछे ना, मीडिया ने पूछा वो कहाँ गई एयर पंजाब, या पंजाब एयर जो बन रही थी, जिसके लिए पहले ही एक लग्जरी लाइनर ले लिया गया था, और वो कहाँ घूम रहा है, किसी को नहीं पता। आपको पता है कि ये जो कॉकरोच मूवमेंट है ना, ये उन्होंने शुरू की एजुकेशन के लिए, और उसके बरक्स देखिए जो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स का पूरा हुआ था, जिसपे शेख हसीना की गवर्नमेंट 2024 में गिरी, वो शुरू हुई थी कोटा मूवमेंट में, यानी जॉब्स के ऊपर ना, कि आप यानी ये दोनों और ये दोनों मूवमेंट्स की बॉटम लाइन ये थी कि यूथ को ये एहसास हो रहा है कि भाई ये एलीट कैप्चर तो हमारे लिए तो कुछ रख ही नहीं रहे। मुझे उम्मीद है कि कोई ये जेन अल्फा और ये लोग उठेंगे और पूछेंगे पंजाब एयर कहाँ है, वो जो $11 बिलियन का वो जहाज था, वो कहाँ है, किसके लिए, बाकी फ्लीट कहाँ है, बाकी बिजनेस प्लान कहाँ है, फीजिबिलिटी कहाँ है, क्या कुछ हुआ,
और मीडिया तो नहीं पूछ रहा, वो तो उनको तो आप एक नई बोटी रोज दिखा भाई दीजिए। वो उस जहाज को इतना ऐसे करके छुपाया है कि मुझे तो लग रहा है कि ये जो सीएम पंजाब है ये शायद क्या अपने साथ लेके जाएंगी क्या? मेरे ख्याल में रोज रात को वो बैग में डाल के ले जाती हैं, भाई उसको इतना फोल्ड छुपा के करके रखा हुआ है इतना बैग में रोज डाल के अच्छा, अपने घर ले जाती हैं। इसका मतलब है उनका बैग भी जो है वो अमर अय्यर की जंबील है। बिल्कुल, वो है ना उसके अंदर क्या क्या है, मतलब वो आज मुझ पे कुछ दादिश है, वो शादानी साहब का शेर है, उसका एक मिसरन है कि शफक धनक महताब सितारे, तारे बिजली फूल, उस दामन में क्या क्या क्या? कुछ है, हाथ वो दामन आए आए तो। हाँ। तो ये वो उनकी जमील उस दामन की तरह है, बस शफक धनक महताब सितारे, तारे नहीं है, तारे बिजली नहीं है, कुछ और है, हाँ। ठीक है। तो उनसे किसी ने दोबारा पूछा आज 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, ये जो रोज शाम को बैठे होते हैं आपके बहुत सीनियर तज्जियाकार और आपके सीनियर रैंकर और नहीं उनके सीनियर पास सहाफी तज्जिया करने को और बड़ी और बड़ी रिपोर्ट चीजें। कार्ड वाले जो बैठे होते हैं, जो रिपोर्ट कार्ड इशू कर रहे थे, पूछा किसी ने कि चलिए आज हम बात करते हैं पंजाब एयर पे, फॉलो अप कर रहे हैं, आपने कहा था ना आ रही है, अज़मा बुखारी को बुलाएं, उन्होंने ही बयान दिया था बिल्कुल ना, उन्होंने दिया। बेटिया आइए और जरा बताइए कहाँ तक पहुंची आपकी पंजाब एयर। बेटिया के पास कुछ कहने को नहीं होगा, तो बुलाए ना, नहीं मगर आप समझ रही ना कि बिल्कुल सब एक दूसरे, हमारी किसी को पर मसला नहीं, नहीं मुझे तो जेनजी जेन तो अल्फा वही से मैं, बड़ी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि अब जेनजी जेन अल्फा उठेंगे। मगर देखिए एक और चीज है, आप हमारे पैटर्न गौर कीजिए, शीमा किरबानी के साथ क्या हुआ, उसके बाद ईमान मजारी के लिए वो हो रहा था, क्या हुआ, हर प्रोटेस्ट को वो लोग आजाद वायलेंटली दबा कश्मीर रहे में हैं। क्या हुआ कि क्योंकि आज भी इन लोगों की टांगें कांपती हैं हुजूम से, और अगर हुजूम को चैनलाइज कर दें तो फिर वो अल्बेनिया बन जाता है, फिर वो कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है। उस चीज से ये लोग बहुत खौफ जाहिर है। डर, ये वही बात है ना कि वही खौफ है कि अगर ये पढ़ लिख गए, बाशऊर हो गए, तो ये तो हमारा तख्ता उलट देंगे। हाँ। तो मतलब बकौल फिर वही जालिब साहब के कि 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, ठीक है ना, ये क्या बनेंगे हुक्मरान, मैंने उससे ये कहा मैंने उससे, तो पूरा गेम प्लान है। अब मुझे तो वाहिद यही नजर आता है कि हम औमास जब तक नहीं होता नहीं, मगर सवाल पूछे, एक सवाल पूछे और आवाज उठाएं अपनी, और प्रैक्टिकली अगर कुछ करना है तो खुद जो हो सकता है, खुद 4 लोग मिलके अपने अतराफ को बेहतर बनाए, अतराफ को, और रेडार से नीचे रहे इन द सेंस कि जहाँ 4-5 लोगों का रेडार है, अच्छा हम ये कर रहे आ जाएंगे, या तो अपना हिस्सा लेने आ जाएंगे, या आपको डंडा मारने आ जाएंगे, ठीक है। रेडार के इर्द गिर्द के लोग, उनकी किसी को अगर एजुकेशन हो सकती है, और जरूरी नहीं है मुनज़्ज़ा कि आप ही कि आप ही फंड करें, आपके पास नहीं है पैसे, स्टूडेंट्स है, कॉन्ड्यूट बने ना। एक स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है, मगर इल्म है और वक्त है 2 घंटे, अगर जो कर सकता है तो वो अपनी जिंदगी में किसी एक शख्स को बना दे बेहतर। मैं बता रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं, हम तो क्या करें, भाई नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, एक स्टूडेंट है आप, आपके पास इससे उतरे, ठीक है, और मिले आपस में, किसी को उठाए, अपने बहुत लोग होंगे, कोई एक केस उठा ले, उससे कि आज हम इसकी एजुकेशन जो अगले 10 साल करेंगे, पूल करके TCF के स्कूल्स मौजूद हैं, बहुत स्कूल्स मौजूद हैं, उनका सबीना खत्री के स्कूल मौजूद है, क्या काम है, नासरा स्कूल मौजूद है, क्या काम है कि इसकी देखेंगे, ठीक है। और उससे आगे भी है बहुत सारे, हम 10 दरख्त लगाएंगे। इस वक्त मुझे पता चला कि कराची के ऊपर बादल आ रहे हैं मगर बारिश नहीं हो रही है। क्यों बारिश नहीं हो रही है?
कराची का टेम्परेचर जो है thousands of feet, I exactly don't remember, maybe 30,000 feet पे टेम्परेचर कराची का 20, 21, 22 होता है, जो कि बहुत हाई है, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती। नीड्स लोअर टेम्परेचर, लोअर व्हाट 18 और लोअर, ठीक है, यानी 4 डिग्रीज का फर्क आ रहा है, 4-5 डिग्रीज का फर्क आ रहा है। 4-5 डिग्रीज उस बारिश के लिए लाना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपकी यहाँ जमीन का टेम्परेचर भी कम होगा, जो हम हो रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। वी नीड अ ग्रीन कवर यार, एक दरख्त हर घर में भी लगाई जाए उसको। और वो दरख्त कौन सा हो? वो दरख्त तो नीम, वो दरख्त तो गुलमोहर, वो दरख्त आम का दरख्त, पीपल का दरख्त, बरगद का दरख्त, ये लगा दें आप। जो मकामी यहाँ के दरख्त है, खुद ही रहते हैं, बजाय इसके के खजूर का दरख्त लगाया जाए। जिसमें मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। मैं जियो में काम करता था, 2002 की बात होगी। एक हमारे रिपोर्टर साहब आए, उनका मैं देख रहा था, मैं अपनी स्टोरी एडिट कर रहा था, देखा है ना, वो बैठे होते हैं बराबर में, वो बैठे हुए थे, और खजूर का दरख्त लगाना सुन्नत है, और उन्होंने आखिर में वो बंद करके वो पीस टू कैमरा देते हैं, वो पीटीसी दे रहे थे। और इसलिए आप लोग भी पाकिस्तान कराची में नेमतुल्लाह खान साहब ने उस वक्त वही थे ना, उन्होंने दरख्त लगाए मुकामी हुकूमत ने, और हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि खजूर का दरख्त लगाना वो सुन्नत है। मैंने उनसे कहा रुको, क्या देखो, दरख्त लगाना सुन्नत है, ठीक है, कोई एक दरख्त के बारे में नहीं आया है कि यही दरख्त लगाए जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि हिजाज में तशरीफ लाए थे, वहाँ खजूर के ही दरख्त होते हैं, इसलिए वो खजूर के दरख्त लगाते थे हर जगह, खजूर की गुठली से। अब जरा इमेजिन करो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मलेशिया में आते, तो या तो पाम ट्रीज तशरीफ लाते, तो पाम ट्रीज या रबर या कोकोनट लगाते। कनाडा में अगर तशरीफ लाते तो मेपल लीव्स लगाते। मतलब मेरा मतलब ये था कि वहाँ के जो इंडिजिनस दरख्त होते वो लगाते। सो बुनियादी तौर पे बात समझो, उनकी जो लगा एनवायरनमेंट के लिए कर रहे थे वो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त लगाना सुन्नत है। नहीं, मैंने कहा हाँ जरा सोच लो ना, तो ये काट दो। तो कराची में खजूर का दरख्त कुछ नहीं करेगा, आपको सायेदार दरख्त चाहिए, नीम चाहिए। मैंने पूरी तकरीर की ना, बहुत अदब के साथ, अदब एहतराम के साथ की। जब वो शाम को पीस ऑन एयर हुआ है, तो खजूर का दरख्त लगाने सुन्नत है। लेकिन चले का कुछ नहीं हो सकता। सब माइक्रो लेवल पे काम करें, जिससे मुआशरे में घुटन भी कम होगी। कुछ नहीं, आप अपने इलाके के अपने बच्चों की जैसे तायरा हसन करी, उन्होंने यहाँ मच्छर कॉलोनी में बच्चों को कैमरा पकड़ा दिया, जाओ, या मूवी पकड़ा दी। They were very happy, शॉर्ट मूवीज अपनी तरह से बहुत अच्छी, और उसको फिर उन्होंने लोगों को इनवाइट किया और कहा आके देखें। अपने इलाके के लोग, हमारी दोस्त अदीला बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, अदीला सुलेमान, वो बच्चों को जमा करके अपने नाज़ाबाद में रहती थी, वहां बैठ के उनको कहानियां सुनाती थी। ये करती थी, बहुत कुछ है करने को। मोबाइल फोन से निकले और कुछ करें, बहुत कुछ है करने को। और अगर ऐसे एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, ऐसा 63% है यंग लोग, इमेजिन। उन्हीं से तो डर लगता है सबको। तो मगर वो भी अगर शुरू करें तो एक साइलेंट रेवोल्यूशन आ जाएगा। मैं ये समझती हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नौजवान नस्ल है, उनसे डरने के बजाय उनको अपने साथ मिलाया जाए। जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए, उनको इनकरेज करें, उनको सोल्यूशन का हिस्सा बनाएं। भाई अगर हुकूमत मगर फिर वही मतलब मशवरा तो दे सकते हैं ना। बहन, मतलब सारी रामायण गा गए और सीता किसकी जो है कि भाई अभी बताया कि वो तो बाय डिजाइन मौजूद है आपको तबाह करने के लिए। ये कभी ना हो कि भाई कहा नहीं तो कह दिया, चलिए कह देते हैं, मुंह खोल के कह देते हैं कि इनको आप फैसिलिटेटर बने, आप इनको चलाने की कोशिश ना करें। आप उनसे पूछें वो क्या चाहते हैं, आप उनसे पूछें कि वो किस तरह से
मुआशरा बेहतर करना चाहते हैं जिसमें वो अमली तौर पे शामिल हो। और मैं तो चाहती हूँ कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि BISP को खत्म कर देना चाहिए। BISP खत्म करो, ये सस्ते घर खत्म करो। उतने तो इन बच्चों को अगर आप दे देना प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, ये आपकी इकोनॉमी सही कर देंगे। बिल्कुल। उनके दिमाग बहुत हैं, हम्म, और क्या क्या काम हम नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते, ठीक है, बिल्कुल। मगर मतलब कोई करने वाला नहीं, सब बिगाड़ने वाले मौजूद हैं। हाँ। और बिगाड़ बहुत स्लोली और सिस्टमिकली और सिस्टमैटिकली बोथ दोनों तरीकों से ये बिगाड़ ला रहे हैं। ये हमको नहीं बनने देंगे जब तक इन लोगों के हाथ में। लोगों को अपने हाथ में अपनी जिंदगी है ना हमारी, हमें तो यही रहना है ना, यही रहना, हमने कौन सा बाहर जाके, हम कौन सा, और ये बच्चे भी कितने चले जाएंगे। हाँ, और अब तो दुनिया जो है वो वापस ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रही है, बॉर्डर स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। हाँ। वेस्ट खत्म हो गया, आपके लिए कुछ नहीं है वहाँ। वो आपको आने भी नहीं दे रहे, डिस्करेज भी कर रहे। पॉइंट, और वो जो डिंकी लगाने वाले लोग हैं ना, जो माँ का जेवर बेचते हैं और खेत बेचते हैं, भैया तो वो ही बेच के तुम अगर चाय खाना लगा लो, पान की दुकान, वो नहीं लगाना ना उनको। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, वहां भी कुछ नहीं है। अब नहीं, वहां जाके किस तरह रहते हैं, छुप छुप के रहते हैं, अब एक ही कमरे में 40 घुस के रहते हैं लोग। और जो फार्म पे मैंने अभी वो पाकिस्तानी, एक इटली में एक इटालियन का फार्म था, वहाँ उसमें 4 पाकिस्तानी और 3 अफगानी और 1 पाकिस्तानी थे, और जो उसको मैनेज पाकिस्तानी करते थे, उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी क्योंकि वो अपनी वो मांग रहे थे। भाई यहाँ आग मांग लो, इतने पैसे यहीं लगा दो, इस मिट्टी में लगाओ। कुछ नहीं भैया, इतने से छोटे उसमें पौधे उगाना शुरू कर दो। हर्ब्स होती हैं, धनिया, पुदीना, पार्सली, ये उगाना शुरू कर दो। छोटे अपने फूल उगाना शुरू कर दो, वो बेचना शुरू कर दो। यही है, वो कहते हैं ना, यही जन्नत भी है और यही जहन्नम भी है। फैसला हमें करना है कि हमें किस तरफ जाना है। एक्सीलेंट। इस नोट पे मोहसिन इजाजत दीजिए। मैं क्या इजाजत दूं आपको? नहीं, मतलब मुझे तो, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा पिछले 10-15 दिन बहुत ही, नहीं आप इतने मायूस ना हो, अभी भी मायूस भी क्या करूं, मायूस होके भी क्या कर लूंगा। फिर उठना, अगले दिन सुबह उठना पड़ेगा, तो फिर और फिर तैयार होके फिर काम में जाना पड़ेगा। हाँ। भाई वो कहते हैं ना, रोटी तो बाहर तो और कमा खाए मच्छंदर, क्या भूखे मर जाए। चले, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, इजाजत दीजिए। For more updates, subscribe now and press bell icon.